हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ-IAS हिंदी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ-IAS हिंदी में। मेरा नाम है अतुल जैन। तो भारत में आप सभी ने यूपीआई का प्रयोग तो अब तक निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं कर लिया होगा। मैं अपनी क्लासेस में हमेशा ये बात कहता हूं कि पिछले कुछ वर्षों में भारत में जो सबसे बड़ी क्रांति होती हुई मैंने देखी है अपनी आंखों के सामने, वो शायद पेमेंट सिस्टम की क्रांति है और उसका नाम है यूपीआई। हम सभी जानते हैं, मैं अपनी क्लासेस में कई बार ये कहता भी हूं कि अब शायद मैं कहीं बाहर जाते हुए अपना बटुआ जो है, अपने पैसे कैरी ही नहीं करता, क्योंकि यूपीआई के जरिए आप हर जगह पेमेंट कर सकते हैं। अभी तक यूपीआई जो है भारत के अंदर, वो केवल भारत के अंदर चलता है और आरबीआई ने कुछ देशों के साथ, भारत ने अभी तक इस प्रकार का समझौता किया है, इस प्रकार का द्विपक्षीय समझौता किया है, जिसके तहत उन देशों के अंदर भी यूपीआई के जरिए अब पेमेंट हो सकता है। तो अब क्या होने वाला है, एक समस्या यह आती थी कि अगर आपको अंतरराष्ट्रीय स्तर पे कहीं पेमेंट करना हो तो क्या आपके सामने ये यूपीआई की सुविधा उपलब्ध होगी। इसका समाधान निकालने के लिए एक प्रोजेक्ट नेक्सस आया है। आज मैं आपको अगले 5-7 मिनट में केवल उस प्रोजेक्ट नेक्सस के बारे में बता दूंगा, लेकिन उसके पहले आपको बता दूं कि भाई हमारा P2I बैच जो है 8 तारीख से शुरू हो रहा है शाम 6 बजे से, और उस पर अभी जो ये विक्ट्री सेल लगी है, ये विक्ट्री सेल के आखिरी कुछ घंटे बाकी हैं बस। ठीक है, तो भाई आप एजे लाइव कोड लगा के 25,999 में इससे तुरंत जुड़ सकते हैं। रोज 3 घंटे की लाइव क्लास, मेंटोरशिप, डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस, प्री और मेंस के क्वेश्चंस का रोजाना आपको समाधान मिलेगा, फीडबैक मिलेगा। इसके अलावा प्री और मेंस दोनों की टेस्ट सीरीज मिलेगी, 18 किताबें आपके घर पहुंचेंगी, और अगर आप प्री क्वालिफाई करते हैं तो मेंस की तैयारी के लिए आपको हम दिल्ली बुलाएंगे। आपका रहना, खाना, पढ़ना सब कुछ इसी खर्चे के अंदर समावेशित होगा। ठीक है, तो बिल्कुल देर मत कीजिए, इस सेल का लाभ उठाइए। बैच 8 से शुरू है, पर आज मध्य रात्रि को यह सेल खत्म हो जाएगी, तो एजे लाइव कोड लगा के अभी इसका लाभ उठा लीजिए। 25,999 में इस बैच से जुड़ जाइए। चलिए अब एक बार बात करते हैं हम आज के समाचार की। तो भाई आज का समाचार जो है वो है प्रोजेक्ट नेक्सस। ये प्रोजेक्ट नेक्सस क्या चीज है, एक बार इसको समझ लेते हैं। देखिए अभी क्या था कि आप भारत के अंदर तो यूपीआई से पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन अगर आप भारत के बाहर गए और आप जो है भारत के बाहर आपको किसी प्रकार का पेमेंट करना है तो आपको यूपीआई की सुविधा उपलब्ध नहीं होती। यूपीआई जैसी ही सुविधाएं जिनको हम आमतौर पे दूसरे देशों में एफपीएस कहते हैं, फास्ट पेमेंट सर्विसेज या फास्ट पेमेंट सिस्टम, जो ये फास्ट पेमेंट सिस्टम्स जो हैं ये दूसरे देशों में भी उपलब्ध है, लेकिन इन देशों में ये सुविधा जो है ये अलग से उपलब्ध है। ठीक है, कुछ अलग सिस्टम्स हैं। तो अब प्रोजेक्ट नेक्सस क्या करता है, ये अलग अलग देशों के जो भी फास्ट पेमेंट सिस्टम हैं, जैसे भारत के अंदर यूपीआई है, बाकी देशों के अंदर कुछ अलग सिस्टम बनाया गया होगा, उन सभी सिस्टम्स का एकीकरण करने का प्रयास करता है। तो अभी क्या होता है, जैसे मान लीजिए भारत सरकार यह कहती है कि भाई हम श्रीलंका में भी यूपीआई प्रदान करना चाहते हैं, तो यह भारत के सर्विस प्रोवाइडर की जिम्मेदारी हो जाती है कि वो श्रीलंका के बैंकों के साथ टाई अप करे, वहां पे यूपीआई का पूरा सिस्टम बनाए, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करे, जो कि बड़ा परिश्रम वाला काम है, बहुत खर्चा भी होता है इन कामों में। उसकी बजाय अगर आप एक काम करें, जैसे मान लीजिए दूसरे देशों में कोई, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल मलेशिया में उनका अपना कोई फास्ट पेमेंट सिस्टम है, तो आप यह करें कि भारत से आप यूपीआई से पेमेंट करें, वो मलेशिया के फास्ट पेमेंट सिस्टम के थ्रू चैनलाइज हो जाए। यानी कि आप एक ऐसे मध्यस्थता कर दें कि भारत के यूपीआई से किया गया पेमेंट एक स्तर पे कन्वर्ट हो जाए मलेशिया के एफपीएस में, और उसके थ्रू ये पेमेंट हो पाए। तो इसमें क्या होगा, भारत को अगर मान लीजिए कल को यूपीआई की सेवा मलेशिया आदि में ऑफर करनी होगी, तो भारत को वहां पर कोई नया सिस्टम नहीं बनाना पड़ेगा, जो वहां पर एग्जिस्टिंग सिस्टम है उसी का प्रयोग भारत कर पाएगा। और उसका उल्टा भी, जैसे मलेशिया को अगर भारत में पेमेंट करना होगा तो उनको भारत में नया नेटवर्क नहीं बनाना होगा, वो भी भारत के यूपीआई का प्रयोग कर सकते हैं। तो ये एकीकरण की जो व्यवस्था है, इसको लेकर एक बहुराष्ट्रीय समझौता हो रहा है। ये क्या है, एक बहुराष्ट्रीय समझौता है जिसका नाम रखा गया है प्रोजेक्ट नेक्सस, और इस समझौते से भारत का आरबीआई जो है वो जुड़ गया है। तो आरबीआई ने अपनी सहमति दी है कि भैया हम भी इस समझौते का पार्ट बनेंगे, और इस समझौते के तहत ये जो फास्ट पेमेंट सिस्टम है इसके एकीकरण की प्रक्रिया का हम भी हिस्सा बनना चाहेंगे, ताकि भारत से भी ये जो है तेजी से ये पेमेंट्स जो है आमतौर पे हो पाए। ठीक है, देखिए
फास्ट पेमेंट सिस्टम जो होते हैं, दुनिया के अभी 70 देश ऐसे हैं। ये देखिए, इसका भविष्य समझिए आप, कि अभी आपको लगेगा कि कुछ ही देशों के साथ ही सुविधा हो रही है, लेकिन वर्तमान में बेटा दुनिया के 70 देश ऐसे हैं जिन्होंने अपने यहां फास्ट पेमेंट सिस्टम को इंक्लूड, किसी ना किसी तरह का, अलग अलग नाम हो सकता है, कोई ना कोई फास्ट पेमेंट सिस्टम आइडेंटिफाई कर रखा है। इनमें क्या होता है, आमतौर पर लगभग 0 फीस के साथ पेमेंट होता है। जैसे भारत में भी आप देखते हैं, यूपीआई के लिए आपको कोई फीस थोड़ा ना देनी पड़ती है, आप यूपीआई करेंगे, आपसे कोई पैसा नहीं लिया जाएगा, ठीक है। और साथ के साथ जो है 60 सेकंड के अंदर पेमेंट, यानी कि 1 मिनट के अंदर पेमेंट जो है वो कंप्लीट हो जाता है। पहले जो पेमेंट के तरीके होते थे, अभी भी एनईएफटी वगैरह है, उसमें कुछ समय लगता है, लेकिन आप देखेंगे कि यूपीआई के जरिए आप जैसे ही बारकोड स्कैन करते हैं या किसी का नंबर डालते हैं, पेमेंट कुछ सेकंडों में उसके अकाउंट में पहुंच जाता है। तो दुनिया के 70 देशों में इस प्रकार की कोई ना कोई सुविधा उपलब्ध है। तो अभी तो प्रोजेक्ट नेक्सस में इतने देश नहीं जुड़े हैं, लेकिन आगे जाके ये भविष्य में एक बहुत बड़ी ऑफरिंग हो सकती है, और पूरी दुनिया में या फिर दुनिया के एक बड़े हिस्से में हम क्या कर पाएंगे, त्वरित पेमेंट जो है उसको आसानी से कर पाएंगे। ये अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है, ये बात क्लियर है। तो अभी जो है इसमें 4 आसियान देश और भारत, तो अभी इसका जो फाउंडिंग मेंबर्स हैं, इसके ये जो प्रोजेक्ट नेक्सस है, इसके संस्थापक सदस्य के तौर पे भारत भी इसमें शामिल हुआ है। भारत के अलावा 4 ऐसे आसियान समूह के देश हैं, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड। मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड और भारत। तो ये देश जो हैं, इन सभी देशों के केंद्रीय बैंकों ने आपस में समझौता किया है, और आपस में समझौता करके ये इस प्रोजेक्ट नेक्सस को आगे बढ़ा रहे हैं। ये प्रोजेक्ट जो है, ये बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट, ब्यूरो ऑफ, ये आपका जो BIS है, BIS का जो आपका इनोवेशन हब है, जो नवाचार करने का उनका हब है, उसका ये प्रोजेक्ट है, जिसके तहत ये सभी देश जो हैं ये आपस में साथ आए हैं और ये प्रयास कर रहे हैं कि यार ये जो प्रक्रिया है ये धीरे धीरे और आगे बढ़ जाए और आपका जो है अंतर्राष्ट्रीय पेमेंट जो है सरल हो जाए। देखिए, बहुत बड़ी संख्या में लोग अब विदेश आते जाते हैं, चाहे वो पर्यटक हों, चाहे आप ये मान लीजिए वो विद्यार्थी हों, चाहे वो मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए हो, चाहे वो नौकरियों के लिए हो। आप जैसे देख सकते हैं, सिंगापुर में बहुत बड़ी संख्या में भारतीय रहते हैं, जो समय समय पर विद्यार्थी रहते हैं, वहां पर काम करने वाले लोग रहते हैं, जो पैसा घर को वापस भी भेजते हैं। तो रेमिटेंस में भी इससे बहुत बड़ा फायदा होने की उम्मीद है कि अभी अगर वो पैसा घर भेजते हैं तो उस पे जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट होती है वो उनको देनी पड़ती है। अगर इस तरह का प्रोजेक्ट नेक्सस ठीक से लागू हो जाएगा और तो वो तुरंत अपने घरों पर पैसा भेज पाएंगे और इसमें उन्हें कोई ट्रांजैक्शन कॉस्ट भी नहीं देनी पड़ेगी। तो अपने आप में वैश्विक स्तर पर क्या है, पेमेंट की जो प्रक्रिया है वो बहुत ज्यादा सरलीकृत हो जाएगी और वो एक बहुत ज्यादा, जिसको हम कह सकते हैं, बहुत ज्यादा एक रूप भी हो जाएगी। तो अपने आप में वैश्विक तौर पे हम कहते हैं अंतरराष्ट्रीयकरण का ये एक बहुत बेहतर तरीका है। भारत के लिए भी ये एक अच्छा अवसर है कि हम चाहते हैं कि दुनिया जो है डी डॉलराइज हो थोड़ी सी और डॉलर की बजाय भारतीय रुपयों की ज्यादा स्वीकार्यता करने की कोशिश करें। तो इस तरह के ज्यादा से ज्यादा प्रोजेक्ट्स का अगर हम हिस्सा बनेंगे तो दुनिया भर में भारत के जो रुपया है उसका जो प्रचलन है वो निश्चित तौर पर बढ़ेगा। ठीक है, इसमें और क्या नया होगा, जो भी कुछ होगा वो मैं आपको निश्चित तौर पर बताऊंगा, लेकिन अभी के लिए बस इतना ही। याद रखिए, हमारा जो P2I बैच है उस पे जो विक्ट्री सेल है, आखिरी कुछ घंटे बाकी हैं। AJ लाइव कोड लगाइए, 25,999 में जुड़ जाइए और अपनी तैयारी को एक बहुत सही आकार, एक सुदृढ़ आकार देने का काम तुरंत शुरू कर दीजिए। इस चर्चा से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।